ये असल में एक वादा है और आज हम इसी वादे को और इसे निभाने में हम सब की यानी हर नागरिक की क्या भूमिका है, इसी गहरे रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक नागरिक के तौर पर हमारे कर्तव्य क्या है? ये समझने से पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने अपने लोगों से वादा क्या किया है। और इस वादे का जो पूरा सार है ना, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियाम्बल में छिपा है। और देखिए, संविधान की शुरुआत ही इन जबरदस्त शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक पूरे राष्ट्र का विजन है, एक सपना है जो कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो क्या है ये वादा? इसके 4 बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। पहला है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आती है स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, विश्वास की। उसके बाद है समानता, यानी स्टेटस और अवसर की बराबरी। और आखिर में बंधुता, भाईचारा, जिससे हर इंसान की गरिमा और देश की एकता बनी रहे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर एक महान राष्ट्र की इमारत खड़ी होती है। वाकई कितना खूबसूरत वादा है ना? पर एक मिनट सोचिए, ऐसा देश असल में बनता कैसे है? मतलब ये सारे बड़े बड़े आदर्श जमीन पर कैसे उतरते हैं? क्या ये सब कुछ सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है एक तरह की संवैधानिक पार्टनरशिप में। देखिए, अगर प्रस्तावना देश का वादा है, तो संविधान का आर्टिकल 51A वो दूसरा हिस्सा है जो बताता है कि इस वादे को हकीकत में बदलने के लिए हम नागरिकों की यानी हर एक इंसान की क्या भूमिका है। तो सवाल ये है कि ये मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर हैं क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये हम सब नागरिकों के लिए 11 नैतिक जिम्मेदारियों का एक सेट है। इसे ऐसे देख सकते हैं कि प्रस्तावना के उस बड़े वादे को पूरा करने में ये हमारा यानी हर नागरिक का छोटा छोटा योगदान है। चलिए, तो फिर इन कर्तव्यों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन्हें समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और जो पहला पिलर है वो है राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे बनाए रखना। और हाँ, जब भी देश को जरूरत पड़े, देश की रक्षा करने और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। तो ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, समझे? ये तो वो बुनियाद हैं, वो आधार हैं जिन पर हमारे देश का गौरव और हमारी सुरक्षा टिकी हुई है। अच्छा, तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य तो हो गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे कर्तव्य एक दूसरे के प्रति भी हैं, और यही है हमारे कर्तव्यों का दूसरा स्तंभ। ये हमारे सोशल फैब्रिक, हमारे सामाजिक ताने बाने से जुड़ा है। इसमें क्या है? इसमें है सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाना और उन सभी प्रथाओं को छोड़ देना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से बिल्कुल दूर रहना। असल में ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हम अपनी रोज की जिंदगी में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक शांत, सम्मानजनक और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। ये वो हिस्सा है जो भविष्य की तरफ देखता है, यानी एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे कर्तव्य। ये सब कुछ प्रोग्रेस के बारे में है, जैसे हमारी मिली जुली संस्कृति की जो इतनी अमीर विरासत है, उसे समझना और उसे संभाल कर रखना। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की रक्षा करना, उसे बेहतर बनाना। और बहुत ज़रूरी, साइंटिफिक सोच, मानवतावाद और हमेशा कुछ नया सीखने और सुधार करने की भावना को बढ़ावा देना। और आखिर में, चाहे हम अकेले काम कर रहे हों या टीम में, हर फील्ड में एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की लगातार कोशिश करना। तो अगर देखा जाए तो ये सारे कर्तव्य एक तरह से हमारे देश के कल्चरल, नेचुरल और इंटेलेक्चुअल भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट की तरह हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें एक और भी बेहतर भारत मिले। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कर्तव्य अभी बाकी है। एक ऐसा कर्तव्य जो सीधे सीधे हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है, और उसका इशारा इन नंबरों में छिपा है, 6 से 14। क्या हो सकता है ये? ये है 11वां और आखिरी कर्तव्य,
ये हर माता-पिता या गार्जियन की जिम्मेदारी तय करता है कि वो 6 से 14 साल के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर दे। सोचिए, ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, लेकिन ये राष्ट्र की प्रगति के बीच एक पुल की तरह काम करती है। तो देखा, आखिर में ये सारी बातें एक दूसरे से कैसे जुड़ जाती हैं। प्रस्तावना के वो बड़े बड़े वादे हमारे इन्हीं छोटे छोटे लेकिन बहुत ठोस कर्तव्यों से ही तो पूरे होते हैं। जैसे जब हम बंधुता और गरिमा की बात करते हैं तो वो वादा आपसी सद्भाव बढ़ाने के हमारे कर्तव्य से पूरा होता है। देश की एकता और अखंडता का वादा हमारी उसे बचाने की जिम्मेदारी से जुड़ा है। और स्वतंत्रता और न्याय का आदर्श वो तब मजबूत होता है जब हम वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना को अपनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या एक देश का वो महान सपना, वो भव्य विजन, असल में एक एक नागरिक के छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों से ही मिलकर नहीं बनता?